बिटवाइस ऑपरेटर अपन ने कल पढ़ने के लिए सिंपली क्या सीखा था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें सिर्फ एक चीज़ बची हुई है जो आपको बताना चाहूँगा मैं, वो ट्रिक है डेसिमल टू बाइनरी वाली। उसको अपन किसी भी टाइम पे 5 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे 101 एक नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर है, कितने बिट्स हैं इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2 एंड 3 बिट्स हैं इसमें, है कि नहीं। अब इन 3 बिट्स को अगर आप ऑर्डर चेंज करो, इसका ऑर्डर समझते हो, पोजीशन को बदल दो, 0 1 1 कर दो या फिर 1 1 0 कर दो, या फिर और क्या कर सकते हैं, 0 1 0 1 1 कर दिए, 1 1 0 कर दिए, 1 0 1 था ये, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते अपन, इतना ही पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, 2 3 1 या 3 2 1, है ना। तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी डेसिमल में वो अलग अलग आएगी कि नहीं। ये 5 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा और ये 6 के बराबर होगा। आप निकालोगे तो आपसे बन जाएगा, बट आपको बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर के पोजीशन को बदल देने से नंबर की जो वैल्यू होती है वो भी बदल जाती है कि नहीं। तो ऐसे नंबर जिनकी पोजीशन बदलने से उसकी वैल्यू बदल जाए उसको पोजीशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोजीशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनकी पोजीशन बदलने से वैल्यू चेंज ना हो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन पोजीशनल नंबर, ठीक है। नॉन पोजीशनल नंबर के एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, पोजीशनल नंबर्स। अब नॉन पोजीशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी देख लो। नॉन पोजीशनल नंबर्स में सबसे पहले एग्जाम्पल आता है ग्रे कोड का, इसको अपन ग्रे कोड बोलते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रे कोड जो है ना, ये आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। इनकी पोजीशन आप बदल भी दोगे तो ये रहेगा ग्रे कोड ही, बदलेगा नहीं, क्योंकि कोड है, ये बाइनरी नंबर है लेकिन ग्रे क्या है, कोड है। तो इनकी पोजीशन आप चेंज भी कर दोगे ना, जैसे 101 है, इसको अगर आप 110 भी कर दोगे तो ग्रे कोड क्या होता है कि इसमें जो बिट्स होती है ना, ये जो बिट्स दिखाई दे रही 1 0 1, ये लिमिटेड होती हैं, मतलब जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ टूज कितने, नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ जीरो कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। ऊपर वाले नंबर में देखो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 हैं, नीचे भी देखो कितने हैं, 2 है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं माना जाएगा। समझ में ही बात। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं अपन, नॉन पोजिशनल नंबर। समझ गए। अब आती है बारी, हमको अभी भी नॉन पोजिशनल नंबर पे नहीं जाना है, हम बिटवाइस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो बिटवाइस ऑपरेटर को वापस कंसंट्रेट करके समझिए कि बिटवाइस ऑपरेटर में सबसे पहली चीज़ हम लोग ने क्या देखा कि 101 जो है उसका पोजीशन अगर अपन ने 011 कर दिया तो नंबर चेंज हो जाता है, होता है। तो अब आपको बताया जाएगा ट्रिक, डेसिमल से नंबर बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला जाता है। देखिए, तो यहाँ पे कहानी ऐसी है, इतना सिंपल है डेसिमल से बाइनरी का ट्रिक कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को नहीं आता ऐसा नहीं है, आपको बता चुका हूँ मैं। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो राइट हैंड साइड होता है ना, उधर आप कोई भी नंबर लिखो। एग्जाम्पल के लिए क्या, 100 एक नंबर हो गया, इसको आप आधा करो लेफ्ट हैंड साइड में और इस प्रोसेस को आप क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ। कब तक, जब तक नंबर कितना ना हो जाए, एक ना, सॉरी यहाँ पे 3 के बाद तो सीधा 1 आएगा, है ना। जहाँ जहाँ पे ऑड नंबर्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दो 1, और जहाँ जहाँ इवन नंबर्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दो 0। ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो 100 का बाइनरी निकालने के लिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक आप क्या करो, उसको 50% काटते जाओ, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ दो, और जब तक वो 1 ना हो जाए तब तक उसको लिखते रहो। उसके बाद उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ब्रैकेट लगाना है, और लगाने के पहले जहाँ जहाँ आपके पास में ऑड नंबर से वहाँ वहाँ पे आप क्या लिख दिए 1, और जहाँ जहाँ आपका इवन नंबर था वहाँ क्या लिख दिए 0। ठीक है, ये हो गया ट्रिक। किसका ट्रिक, डेसिमल टू बाइनरी का। बाइनरी टू डेसिमल को समझने के लिए 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, 2 चरण। सबसे पहला क्या, 0 लगाने से क्या होता है ये आपको समझना है, 1 लगाने से क्या होता है ये समझना है। बस अगर आप इतना समझ लिए तो फिर जैसे मैं अभी आपको आखिरी बार दिखा देता हूँ, जो आपको जादू जैसा लगता है ना, कि जैसे ये एक नंबर लिखा है, ठीक है, ये है 14 के बराबर,
तो सर कैसे कर लेते हैं, अब सर भी नहीं, गुरु मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को, जो बच्चे हैं वो भी गुरु बन जाएंगे, समझ गए। तो देखिए होता क्या है, जीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, तो 0 0 0 लगाओगे तो कुछ होगा, नहीं होगा, है ना, ये सबको पता है। बाइनरी में भी ऐसा ही है, करेक्ट। लेकिन अगर 1 लगा है, 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जो बाइनरी 1 है किसके बराबर है, बाइनरी 1 जो है डेसिमल 1 के बराबर है। इसके आगे अगर आप 0 लगाओगे, है ना, सिर्फ इतना समझ लेना, इसके आगे अगर आप 0 लगाओगे तो ये 1 था, 1 का डबल कर दो, कितना हो गया 2, तो ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 1 के बाद आपने क्या लगाया, 0 लगाया, किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। एक और 0 अगर लगाओगे तो ये 2 के बराबर है, 2 का डबल कितना होता है 4, ये किसके बराबर हो गया 4। एक और 0 लगाओ, ये किसके बराबर हो जाएगा 8 16 32 64 128। समझ में आया कि नहीं आया। 0 लगाने से क्या होता है, जिस पोजीशन पे जो नंबर है ना उसका जस्ट डबल कर देना आपको, ठीक, क्लियर। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये 7 का है, आप मान लो थोड़ी देर के लिए किसका, ये 7 का है, इसके अगर आप 0 लगा दोगे इसके आगे कितने का हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 कर दो, खत्म बात। ये किसका है, समझ में आ गया। सो ये 7 का था, इसके आगे 0 लगाया, कितने का हो गया। तो आपको 50% समझ में आ गया 0 लगाने से क्या होता है। अब आखिरी स्टेप क्या है कि आपको सिर्फ ये सीखना है कि 1 लगाने से क्या होता है, करेक्ट। ये आपने सीखा, उसके बाद तो फिर आप उड़ोगे रॉकेट जैसे, आया समझ में। देखो 1 लगाने से क्या होता था, कुछ नहीं होता था, 1 एक नंबर है, स्टार्टिंग होगी 1 से। 0 लगाने से क्या होता था, डबल होता था। अब इसके आगे अगर 1 लगेगा तो क्या होगा, पुराना स्टेप जो है ना डबल वाला, वो तो रहेगा ही रहेगा। कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 कर देना है आपको। क्या कर देना है, डबल करके प्लस 1 कर देना है। कितना हो गया, 5। 5 का डबल कितना हुआ, 10। 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 कितना हुआ, समझ में ही बात। 21 का डबल कितना हुआ, 42। 42 का डबल कितना हुआ, 84, ठीक है। अगर इसी को 85 करना था आपको तो इस 0 की जगह कितना लिख देते, आया समझ में। अब कोशिश करना, मैं लिखते जाऊंगा नंबर्स उसको पढ़ने की। ये कितना है 1, ये कितना है 2, बाइनरी मत बोलना, सीधा क्या बोलना, डेसिमल बोलना। कितना हो गया 2, ये कितना हो गया, वेरी गुड, समझ गए आप लोग, ठीक है। वेरी गुड, ओके चलो 1 ऊपर लिखा हुआ है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इट्स ओके, लेट्स यूज द इरेजर। ये लो गायब हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको आ गया ना तो ऊपर लिखा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम चीटिंग तभी करते हैं जब हमको नहीं मालूम होता है, वरना बाजू वाले का आंसर अगर सही भी है ना तो भी हम उसको देख के कॉपी नहीं करते, करेक्ट ना। क्योंकि चीटिंग आप सिर्फ अपने साथ कर सकते हो, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। ओके ये कितना हो गया 3, ये अब तुम लोग की सिट्टी पिट्टी गुल, आगे समझ में नहीं आया। और 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 50 और ये आया समझ में। तो अब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, आप बता दोगे कि नहीं भाई। 1 3 7 15 30 और 1 31, ठीक। तो कल तक जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हर्डल था, अब वो क्या हो गया, एकदम सिंपल। अरे तो घर की बात है कि नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, फिर से चलते हैं आगे कुछ समझने के लिए। देखो क्या होता है, हमारे पास में ना जगह की बात होती है, मेमोरी की। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास 8 बिट मेमोरी है, मेमोरी की यूनिट होती है, मेमोरी की यूनिट होती है बिट और बाइट्स, है ना। क्या होती है, मेमोरी में स्टोर करने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बिट और बाइट्स। तो मान लो मेरे पास में 8 बिट की जगह है स्टोर करने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम कितने बिट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो आएंगे ना। और आप लोग इतने दिन से सुन रहे हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 11 जो है
वो 64 बिट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सुनते हो कि नहीं? जैसे ये विंडोज़ 11 है, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें 64 बिट एक बार में कैलकुलेट हो सकती है। 64 बिट किसको बोलते हैं जानते हो? 1 के बाद में 63 जीरोज लगा देना, उतना बड़ा बड़ा नंबर को ये एक बार में नैनो सेकंड्स में कैलकुलेट कर लेता है। इतना बड़ा वाला प्रोसेसर है ये, आया समझ में? और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी पे बेस्ड है, इतने सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं एक साथ। समझ में ही बात? हमारी तरह थोड़ी ना कि 4 बिट में ही हमारी सांस खुल जाती है। हम लोग क्या है, इंसान है हम लोग भाई। अगर मैं आपको एकदम अब यही नंबर अगर पूछूं कितने का है तो भाई आपको टाइम लगेगा ना करने में, लेकिन ऐसी 64 बिट्स लगा दो, कंप्यूटर ऐसे करके करेगा। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेटर आप लोग को कल दिखाया था मैं, खुल जा सिम सिम। सीमा क्या क्या समझ में आया आपको? हैं जी? सर आवाज कटा थोड़ा थोड़ा। तो बोली क्या है कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर अच्छे से नहीं आया। कोई बात नहीं, कल की क्लास आप मिस किए थे, कभी आओगे तो पढ़ लेना उसको। ये वाला बिट वाइज ऑपरेटर आधा घंटा लगेगा। देखो अब एक और चीज़ आप ये समझिए, ये आपके पास में 4 बिट की जगह है और ये 4 बिट का एक नंबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 बिट का नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 0, और सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसमें चारों बार जगह क्या फिल हो जाएंगे? ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 15 और सबसे छोटा नंबर होगा 0, ठीक है। तो ये एक नंबर लिखा है 4 बिट का, लिखा है। आपको समझना है शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। शिफ्टिंग मतलब समझते हो ना, शिफ्ट हो जाना अपनी जगह से। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, क्या करता हूँ? एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो ये जो 1 है 0 की जगह पे आ जाएगा, आएगा। ये जो 0 है 1 की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है आखिरी में, तो क्या आ जाएगा? 0। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने से ये जो 4 है, ये 4 था ना, कितना बन गया? ये 8 बन गया कि नहीं बना? इसी प्रकार एक बार अगर और लेफ्ट शिफ्ट करोगे आप इसी नंबर पे, जगह कितनी अपने पास? 4 बिट की जगह है, ये नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि जगह ही नहीं अपने पास रखने के लिए। जैसे ये नेहा थोड़ा सा और खसकेगी तो अंजलि गिर जाएगी, जगह है वहाँ पे बैठने के लिए। शिफ्टिंग तब हो सकती ना पॉसिबल जब बैठने के लिए जगह हो। थोड़ा सा खसक खसक करके अगर आप खसकाते जाओगे तो आखिरी वाला तो गिर जाएगा ना। तो वही हुआ बेचारे 1 के साथ में। आया समझ में? इसी प्रकार बोल क्या समझ में नहीं आया ना? शिफ्टिंग का मतलब है ये 1 यहाँ पे था, कहाँ पे है? इसको आप बॉक्स में देखो तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? शिफ्टिंग का बता रहा हूँ आपको। 1 को जैसे आप यहाँ पे 4 जगह है, आप अगर इसको एक बार शिफ्ट करोगे तो सब एक एक जगह सब खसकेंगे ना, एक जने थोड़ी ना खसकेगा खाली। तो 0 खसका, 0 बाहर आ गया, इसका कोई मतलब नहीं। 1 इसकी जगह में आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब क्या है? समझ गए? अब आया समझ में? इसी को आप राइट शिफ्टिंग अगर करोगे एक बार, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर ये 0 इधर आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0। तो ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो राइट शिफ्ट करने से 2 हो जा रहा है, लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है ना। यही तो है आपका बिटवाइज ऑपरेशन जिसका प्रोग्राम अपन बनाने वाले हैं। तो होता क्या है देखिए, मेन फंक्शन में हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं a। कोई बाइनरी नाम का ऑपरेटर अपने पास में नहीं है, ना ही बाइनरी नाम का वेरिएबल अपने पास में। हमारे पास में किस प्रकार का वेरिएबल है? इंटीजर। a की वैल्यू अपन लेंगे 4, इसका मतलब क्या होगा? इसका वैल्यू कितना है? 100, इतना ही तो जानते हैं ना अपन। अब अगर मैं a को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है बिटवाइज का। पहला ऑपरेटर क्या बता रहा हूँ? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट एरो है मतलब कौन सा हो गया? लेफ्ट शिफ्ट। इसको मैं क्या करता हूँ? एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया मैंने, कर दिया ना, उसके बाद फिर प्रिंट एफ करिए आप इसको, प्रिंट एफ %d, a। तो ये 4 किसके बराबर था? 100 के बराबर। एक बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए क्या हो जा रहा है उसके साथ में। 100 पहले था, लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या हो गया? ये 8 बन गया ना।
तो आपके प्रोग्राम के आउटपुट में भी 8 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लुक एट द आउटपुट। चल भाई चालू हो जा। इसको सेव करते हैं अपन bit01.c। हाँ luggage.h कितना आ रहा है आउटपुट? 4 ही आया। जस्ट अ सेकंड, इसको अपन यहाँ की जगह। सर हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। सर आवाज बहुत कट है। हाँ कटेगा आवाज़, थोड़ा सा इंटरनेट का होता है कभी कभी प्रॉब्लम कंडेल में। देखो पहले 4 क्यों आ रहा था? हम लोगों ने शिफ्ट जरूर किया था लेकिन उसको किसी को असाइन नहीं किया था, है ना? ऑपरेशन जरूर किया था, ए की वैल्यू बदली थी क्या? नहीं। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि वैसा ही करो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो बी, और बी इक्वल टू लिख दो क्या? ए लेफ्ट शिफ्ट 1। तो ए की जो वैल्यू है शिफ्ट होने के बाद वो किस में स्टोर हो जाएगी? बी में, और यहाँ पे आप प्रिंट करा दो बी को। तो ये जबरदस्ती का अपन एक वेरिएबल ले लिया और कुछ नहीं किया, है ना? बस थोड़ा सा वेट बढ़ा दिए प्रोग्राम में। अब अगर मैं इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो आप लोगों को मैं क्या बताया था और आउटपुट कुछ और आएगा। देखना, मैं आपको बताया था ना 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा 0। 0 की बजाय ये हो जाएगा 16। क्यों 16 हुआ पूछ सकते हो आप लोग, पूछो ना। भैया ये 8 बिट का नंबर स्टोर कर रहा है, ये इसके पास में बिट्स ज़्यादा हैं। किसके पास में? हम लोग ने ऐसा एज्यूम किया था कि हमारे पास कितने बिट्स हैं? 4। कंप्यूटर के पास कितना बिट? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था मैं, 64 बिट तक कर सकता है ना वो। आया समझ में? तो आप इसको बिल्कुल पूरी खुशी के साथ में 8 बार शिफ्ट करो और आउटपुट देखो। 8 बिट लगने के बाद वो नंबर कौन सा हो गया? आया समझ में? हाँ 65 ओवरफ्लो हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी। आया समझ में? गिनती नहीं आती ना उसको उतनी, गार्बेज आ गई, दिस इज गार्बेज। हाँ आप राइट शिफ्ट कर लो। राइट शिफ्ट कैसे करेंगे अपन? राइट एरो लगाओ और यहाँ पे आप एक बार शिफ्ट करो तो 4 क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। लुक एट दिस, बना 2। और अगर एक बार आपने और शिफ्ट किया तो वो तो राइट साइड खसकाते जा रहे हो आप, तो एक कितनी बार खसकेगा? 1 बार 2 बार, बस तीसरी बार तो गायब हो जाएगा वो, है ना? तो ये लो 0 हो जाएगा नंबर आपका। अब आप कितना भी दो, इससे बड़ा नंबर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है आपका बिटवाइज का 2 वर्जन्स। कौन कौन सा? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक, ओके। समझ में आया? इसको कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते? ये तो मीटिंग ही डिस्कनेक्ट हो चुका है, बेचारी सीमा।